जय सदाशिव। आज फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए देखते हैं क्या बताती है, क्या सिखाती है ये कहानी। तो महर्षि कणाद एक महान तपस्वी थे। सारे भारत में उनकी ख्याति फैल गई थी। वे किसानों के खेत जोत लेने के बाद जो अन्न के दाने भूमि पर शेष रह जाते थे, उन्हीं को खाकर वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी भी अपने जीवन में संग्रह नहीं करते थे। अन्न के इन कणों पर जीवित रहने के कारण ही उनका नाम कणाद पड़ा था। तो उस राज्य के राजा को जब ये पता चला कि वो इतने बड़े व्रत धारण करते हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, तब वो उनसे मिलने के लिए पहुंचा। राजा के पास अनेक बहुमूल्य वस्तुएं थी। उसने वे सब महर्षि कणाद के चरणों में रख दी। महर्षि बोले, हे राजन, ये सब ले जाओ, मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। ये सब उन्हें दो जिनके पास उनकी कमी है। राजा ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने लौटकर ये बात अपनी पत्नी को बताई। राजा की पत्नी बड़ी विद्वान महिला थी। वह राजा से बोली, हे महाराज, आज आपसे भूल हो गई है। आपने एक ऐसे महापुरुष के सामने बड़ी भूल कर दी है। एक ऐसे महापुरुष के पास देने के लिए नहीं जाया जाता, बल्कि कुछ लेने के लिए जाया जाता है, जिसे संसार की सांसारिकता से कोई मतलब नहीं। वही सच्चा ज्ञान देने का अधिकारी हो सकता है, वही सच्चा ज्ञान दे सकता है। अब राजा को अपनी भूल का भान हुआ और वह रानी के साथ महर्षि के पास ज्ञान प्राप्त करने के भाव से पहुंचा, कुछ मांगने के भाव से पहुंचा। महर्षि कणाद बोले, हे राजन, सच्चा वैभव सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं मिलता, ना ही उनमें होता है। सच्चा वैभव तो आत्म साक्षात्कार से आता है। उसे प्राप्त करने के बाद अन्य कोई उपक्रम, अन्य कोई कार्य मनुष्य के लिए शेष नहीं रह जाता। उससे बड़ा सच्चा वैभव और कहीं नहीं मिलता। सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही सच्चा वैभव प्राप्त होता है। तो सभी को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना का प्रयास करना चाहिए। महर्षि की बात सुनकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने जीवन में ठान लिया और अपने जीवन को बदल दिया। उनका जीवन बदल गया। तो यही कहानी ये बताती है कि हमें सच्चे वैभव को प्राप्त करना चाहिए, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस सांसारिक वस्तुओं में वैभव की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी छोटी सी कहानी के साथ। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। परम पिता परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।